नमस्कार, ভালো আছো? माय नेम इज़ यशी पांडे और आपका स्वागत है आज के एक और सेशन में जहाँ पे ग्रामर को हम डे बाय डे कवर कर रहे हैं ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कई सारे क्वेरीज थे, मैंने कुछ कमेंट्स देखे, सो आई जस्ट एड्रेस योर क्वेरीज। देखो, नाउन और प्रोनाउन टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्रोनाउंस थोड़ा लेंदी था बट एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा बिकॉज दिस वॉज अ वेरी ट्रिकी टॉपिक। इसके बाद मैंने आप लोगों को ईडियम्स का एक सेशन दिया, इसलिए क्योंकि उस क्लास में 80 प्लस ईडियम्स पढ़ाए थे मैंने। 80 प्लस ईडियम्स सारे याद हैं तो रिवाइज करना पड़ेगा ना। ईडियम्स बहुत वास्ट हैं, तो रिवीजन के लिए ये क्लास मैंने पहले डाली थी ताकि आप लोग सैटरडे संडे में भी रिवाइज कर लो। आज एक और टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव्स। हम कोर्स के साथ चल रहे हैं और हम कोर्स के साथ ही चलेंगे। हर रोज़ एक सेशन आपको ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट एडजेक्टिव्स। मैम एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो, क्लास बनाने से पहले मैंने हमेशा ये ध्यान रखा है कि स्टूडेंट्स को एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड मिले। नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन का सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन पढ़ा। अब नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन कौन सा वर्ड करता है, वो है एडजेक्टिव, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। A word that describes a noun or a pronoun or tells the number or quantity of a noun. ये numbers बताता है, quality बताता है, quantity बताता है. It is called an adjectives. अब adjective के भी कई forms होते हैं, जैसे noun के थे अलग अलग, pronouns के थे अलग अलग, वैसे adjectives के भी different forms होते हैं। जैसे she gave me 2 pencils, ये क्या है आपका? ये number adjective है। राघव इज अ क्लेवर बॉय, ये ओपिनियन बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। राघव कैसा है? क्लेवर है। यहाँ क्या है? पेंसिल्स नाउन था, बॉय नाउन है, तो उसके पहले जो वर्ड उसे क्वालिफाई करता है, मीनिंग देता है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर प्रेपरेशन, एग्जाम्स आ गए, देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट। टाइम क्या है? नाउन है। नाउन के पहले लिटिल किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि समय बहुत कम है। तो जो भी वर्ड इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन को मीनिंग देता है या क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी कुछ भी बताता है, उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब सिंपल सी एक चीज़ देखते हैं, इसको बहुत फन रखेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव चैप्टर मेरा फेवरेट है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक बार पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस बताया था, ठीक है। एडजेक्टिव्स के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब इनमें ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। ये तो हम सब जानते हैं, दीज आर डायरेक्ट एडजेक्टिव्स। यहाँ पे ना आपको कोई भी मीनिंग डायरेक्ट मिल जाता है। ओ द बॉय इज हैंडसम, द गर्ल इज ब्यूटिफुल, है ना, इट्स अ बिग बॉल। आप बोल सकते हो अ स्मॉल प्रॉब्लम, है ना, शॉर्ट हेयर, ब्लू सॉक्स, कुछ भी जो डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दे वो तो एडजेक्टिव होता है, उसे डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। बट कई बार डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे माई टीचर, यू रिमेंबर पजेसिव एडजेक्टिव, शी इज माई टीचर, आवर स्कूल, योर बुक, हिज फैमिली, हर पेरेंट्स, है ना, दिस क्लास, दैट नोट, कुछ भी। तो डिटर्मिनर्स भी एक तरीके का एडजेक्टिव होता है। ये पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल, ठीक है। कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मीनिंग देने के लिए, दैट इज एन एडजेक्टिव। क्लियर? आगे, अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स। कुछ एडजेक्टिव्स क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे मैम यू आर वेरी क्लेवर, मैम यू आर वेरी फूलिश, द ड्राई सीजन इज कमिंग, गोल्डन कलर, गुड, बैड, ये सब एडजेक्टिव्स है, क्वालिटी जो बता दे। कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, कार्डिनल, मल्टीपल, ऑर्डिनल। कार्डिनल जैसे 2 cars, I have 4 houses, that is cardinal. A single room flat, I live in a single room flat, I live in a double story building, है ना, I live in a triple bedroom flat। तो ये क्या है? ये मल्टीपल एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, the first chapter is very interesting, the second chapter is very boring, second, this is my first visit to Sri Lanka। तो ये भी वर्ड जो हैं ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल, ऑर्डिनल, ये भी एडजेक्टिव्स ही हैं। इन्हें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स बोला जाता है।
इनडेफिनिट भी होते हैं, जैसे अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स, है ना, अ गुड मैनी बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, है ना, मैनी स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर क्वांटिटी में नहीं मिलता, वो होते हैं इनडेफिनिट न्यूमेरिकल या न्यूमरल एडजेक्टिव्स। सेवरल, है ना, अ गुड मैनी, अ लॉट ऑफ, ये सब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में आते हैं इनडेफिनिट, क्योंकि इसमें नंबर मेंशन नहीं होता। क्वांटिटेटिव, है ना, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्वांटिटी कितनी है स्टूडेंट्स की, फ्यू, है ना। डू यू हैव एनी टी, है ना, एनी टी लेफ्ट इन द केटल, कोई थोड़ी सी भी चाय बची है ना। देयर इज नो वन, क्वांटिटी जो बताता है, वन, नो वन, ग्रेट, हाफ, होल, जहां क्वांटिटी या मेजरमेंट आता है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े हो ना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बस ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। इसीलिए हम प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़ाते हैं। लिंक करना बहुत इजी होता है। अगर आप एडजेक्टिव की क्लास देख रहे हैं और प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी तो 1 घंटा और मेहनत करिए और प्रोनाउन की क्लास देखकर वापस आइए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, जस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें WH वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट, which, whose, whom, ये होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। possessive, my class, our teacher, your notes, है ना, his house, ये सब possessive। exclamatory, what nonsense is this, इस तरह से एडजेक्टिव्स के वेराइटी होते हैं, there are different kinds, ठीक है। बट हमारा जो मेन फंक्शन है ना वो रूल स्पेसिफिक होता है, तो वो बहुत थोड़े से हैं। एडजेक्टिव चैप्टर इज वेरी इजी, इससे एरर लेकिन बनता है, वी गेट अ लॉट ऑफ एरर डिटेक्शन फ्रॉम एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव्स के पोजीशंस होते हैं। अब कई बार मैं बार देखो इंट्रोडक्शन देते वक्त आपसे कह रही थी अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन, तो अक्सर हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले बैठता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 केसेस होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव केसेस। जैसे अगर हम बोलेंगे दिस मैंगो इज स्वीट, या फिर दिस इज अ स्वीट मैंगो, इन दोनों ही केसेस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैंगो, सब्जेक्ट, मैंगो सब्जेक्ट। यहां बोला मैंगो कैसा है, स्वीट, तो कोई बच्चा बोलेगा गारंटी मैम स्वीट इज एन एडजेक्टिव, 100%। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव बैठता है तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव केस, ठीक है, एट्रीब्यूटिव केस। जैसे देखो दिस वॉलेट, विच बैग, इसमें दिस क्या है एडजेक्टिव, विच क्या है एडजेक्टिव, ठीक है, ये एट्रीब्यूटिव केस है। लेकिन इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आओ तो दिस मैंगो इज स्वीट, ये स्वीट क्या है, मैंगो ही तो है, ये भी तो एडजेक्टिव है, बस इसका प्लेसमेंट नाउन से थोड़ा दूर हुआ है, तो क्या ये गलत है? नहीं, दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, यस। तो अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कैसे होगा, नाउन के पहले होगा कि नाउन के बाद में होगा। ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है, वो पहले भी बैठ सकता है, बाद में भी बैठ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक है। जहां बाद में बैठता है यानी वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो इसको प्रेडिकेटिव केस कहते हैं, इसको प्रेडिकेटिव केस कहते हैं। क्या मैम मुझे ये याद रखना है? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको इतने टेक्निकल टर्म्स याद नहीं रखने, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव नाउन के पहले भी बैठ सकता है और नाउन के बाद में भी, ठीक है। चलिए, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, कई बार हम बोलते हैं ना द ब्लैक लेदर बेल्ट, लेदर ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं बोले, वाई? कई बार ऐसा भी होगा कि नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए कई एडजेक्टिव्स लगते हैं, टॉल, डार्क, हैंडसम। हैंडसम, डार्क, टॉल ऐसे क्यों नहीं बोला? ही इज अ टॉल, डार्क, हैंडसम पर्सन, है ना। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ही इज टॉल एंड डार्क, व्हाई टॉल एंड डार्क, व्हाई नॉट डार्क एंड टॉल? क्योंकि एडजेक्टिव्स एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, देयर इज एन ऑर्डर दैट वी फॉलो एंड द ऑर्डर इज कॉल्ड
ओजस कॉम्प। इसको हमेशा याद रखिएगा। सारे स्टूडेंट्स स्क्रीन पे फोकस। सबसे पहला है ओ। ओ बताता है किसी भी चीज का ओपिनियन। एस बताता है साइज। ए बताता है एज। फिर से एस बताता है शेप। सी बताता है कलर। ओ बताता है क्या? ओरिजिन यानी नेशनैलिटी। एम बताता है मटेरियल और पी बताता है पर्पस। अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप लोग कभी गलत नहीं होंगे, आप लोग कभी गलत हो ही नहीं सकते। ओजस कॉम्प, वैसे तो ये बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो लिखा है, सॉरी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये बहुत डिटेल्ड है, इतना नहीं चाहिए, बट याद रखना ए एंड द हमेशा पहले आता है, फिर नंबर आता है, फिर ओ जेस, ठीक है, देखो फिर ओजस कॉम्प आएगा, ओ एस ए एस सी ओ एम पी, फिर ओजस कॉम्प का रूल फॉलो होगा। ए एंड द उससे पहले बैठेगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर मल्टीपल एडजेक्टिव सेंटेंस में है दे विल फॉलो एन ऑर्डर। ऑर्डर का नाम है ओजस कॉम्प। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस मैम। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स मेक इट इजियर। अब चलो मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स बोलो ओ जेस कॉम्प। अब ओ से क्या था? रिवाइज करो, ओपिनियन। एस से क्या था? साइज। ए से क्या था? एज। एस से क्या था? शेप। सी से क्या था? कलर। ओ से क्या था? ओरिजिन। एम से क्या था? मटीरियल। पी से क्या था? पर्पस। ये है ओजस कॉम्प, याद रखना। अब देखो रूल्स को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी अगर हमारा रूल राइट है या रॉन्ग है। चलो, आई लव दैट बिग। बिग क्या है? साइज। ओल्ड क्या है? एज। देखो साइज के बाद एज आया। ग्रीन क्या है? देखो बाद में कलर आया, ग्रीन, ठीक है, कलर। एंटीक क्या है? व्हाट इज एंटीक? ओरिजिन। देखो ओजस कॉम्प फॉलो किया। कार दैट यू हैव। तो हमेशा पहले लगता है। ब्यूटीफुल क्या है? आपका ओपिनियन। बिग क्या है? आपका साइज। और वाइट क्या है? कलर। देखो पहले आया आपके क्वेश्चन का ओपिनियन, फिर आया आपका साइज। साइज का है, ये रहा साइज, और फिर आया कलर। देखो सारे के सारे एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, और कलर्स का यूज करते हैं सेंटेंस में ताकि थोड़ा और क्लियर हो। स्ट्रेंज क्या है? आपका ओपिनियन। ग्रीन क्या है? आपका कलर। और मेटालिक क्या है? मटीरियल। तो देखो पहले हमने क्या यूज किया? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज है ओपिनियन, फिर आया ग्रीन। ग्रीन आया कलर, और फिर आया मेटालिक। मेटालिक आया इसका मटीरियल। अमेजिंग, ओरिजिन। लिटिल क्या हो गया? लिटिल क्या है? इसका साइज है ना, साइज क्या है? लिटिल। फिर आया ओल्ड, एज, और फिर आया चाइनीज। देखो यहाँ पे आया ओरिजिन। देख लीजिए, कोई भी आपके ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स एक फॉलोइंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कभी फ्यूचर में डाउट आए, ओजस कॉम्प, ओ एस ए एस सी ओ एम पी। ओपिनियन, साइज, ए, शेप, कलर, ओरिजिन, मटीरियल, पर्पस। क्लियर? एक बार आप लोग खुद से देखो, प्लीज रीड। अब ये बिल्कुल क्लियर है। अब आगे आ जाइए आप लोग। लेट्स स्टार्ट। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब तक तो हमको ऑर्डर समझ आ गया, एडजेक्टिव के काइंड समझ आ गए। अब एडजेक्टिव्स ना 3 डिग्रीज को फॉलो करते हैं। देखो, एक पर्सन है ना, एक पर्सन जो है वो अच्छा होता है, ही इज गुड। लेकिन फिर पापा आए और फिर घर के बगल में आया शर्मा जी का बेटा। अब 2 लोग हो गए। अब 2 लोगों में शर्मा जी का बेटा इज बेटर। फिर तुम्हारे फ्रेंड्स आए, देयर वर मोर देन 2 पीपल। अब तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे हो गए बेस्ट और तुम हो गए बेकार। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है,
जिसमें सिर्फ एक पर्सन की क्वालिटी होती है। फिर कंपैरेटिव जो सिर्फ दो लोगों के लिए जाएगा, दो से ज़्यादा कंपैरेटिव कभी नहीं होता। और फिर सुपरलेटिव जो अगर दो से ज़्यादा कुछ भी है तो सेंटेंस में यूज होगा। दो से ज़्यादा कुछ भी, 3, 10, 30,000, 40,000, कुछ भी। कंपैरेटिव के लिए वर्ड्स आते हैं जैसे मोर, लेस, दैन, एज वेल एज, ठीक है। सुपरलेटिव में मोस्ट, लीस्ट और इसके साथ कोई भी एडजेक्टिव। देखो यहां पर आपको दो कार दिख रही है, एक बार एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखो। दुकाटी एक कार है, इज मोर एक्सपेंसिव देन कावासाकी, यहां दो ही है ना, तो देखो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया। लेस एक्सपेंसिव देन दुकाटी ये भी लिख सकते हो, यहां भी दो ही है, लेकिन ऑफ द 3 कार्स लिखा है। अब तो 3 हो गया मैम, अब तो हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, तो हमने क्या यूज किया, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव डिग्री ले लेगा। जब तक 2 है तब तक कंपैरिजन हो सकता है, मोर, लेस, एज गुड एज वेल एज, कुछ भी। जहां 2 से ज्यादा हुआ वहां आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आइए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स एंड देयर यूजेस। जो एरर आपको मिलेगा ना एग्जाम में वो इसी से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे सुनने में लगेगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल इज द सेम, नो, एब्सोल्युटली डिफरेंट मीनिंग्स होता है। अब आओ एक एक करके चलते हैं। कई बार हमको सेंटेंस में लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस मिलता है ना। अगर हिसाब से देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज ये अनकाउंटेबल के साथ जाएगा, ठीक है, और ये काउंटेबल के साथ जाएगा, दैट्स इट। बट अब इनमें डिफरेंसेस है, इसको समझते हैं। देखो अगर आपके सेंटेंस में लिटिल यूज होगा तो याद रखना उसका मतलब हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। जैसे देयर इज लिटिल मनी लेफ्ट, बहुत कम पैसा बचा है, ना के बराबर, है ना। देयर इज लिटिल स्पेस लेफ्ट, ना के बराबर स्पेस लेफ्ट। अब मेरा टोन देखो, अ लिटिल जैसे ही हुआ इससे तो ज़्यादा है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देयर इज अ लिटिल मनी लेफ्ट, डोंट वरी, देखो मेरा टोन चेंज हो गया, अरे थोड़ा पैसा है, डोंट वरी, ये थोड़ा ज़्यादा है, पॉजिटिव। फिर आया द लिटिल, अब इसका मतलब होता है जितना है सफिशिएंट है। द लिटिल मनी आई हैव इज इनफ, जितना भी पैसा मेरे पास है दैट इज सफिशिएंट। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज सफिशिएंट, इसको कहते हैं हम द लिटिल। लिटिल नेगेटिव, अ लिटिल पॉजिटिव, द लिटिल मतलब जितना भी है यही है, समथिंग विच इज सफिशिएंट। सेम कॉन्सेप्ट, अब एकदम सेम कॉन्सेप्ट, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू क्या हो गया? नेगेटिव। अ फ्यू क्या हो गया? थोड़ा पॉजिटिव। द फ्यू क्या हो गया? सफिशिएंट। जितना भी है सफिशिएंट है। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी गुड, द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव आर ब्रिलियंट, है ना। जब भी आप कभी नेगेटिव, पॉजिटिव और सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें बस आप इतना देखना कि वो अकेले किसके साथ है। फ्यू है, लिटिल है तो नेगेटिव, अ लिटिल, अ फ्यू पॉजिटिव, द लिटिल, द फ्यू मतलब जो है ठीक है, सफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? मैम शो सम एग्जाम्पल्स, हाँ, लेट्स कम। अ लिटिल और अ फ्यू, अ लगने से पॉजिटिव, देखो इट हैज पॉजिटिव मीनिंग। अ लिटिल मतलब अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अ फ्यू मतलब अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। हमने क्या पढ़ा था? लिटिल अनकाउंटेबल के लिए जाता है ना, और फ्यू काउंटेबल के लिए, राइट? ये सेम चीज़ है, इसीलिए ये नंबर के साथ जाता है और ये क्वांटिटी के साथ। देखो आई ड्रैंक सम टी एंड एट अ लिटिल ब्रेड। ब्रेड याद रखना अनकाउंटेबल नाउन होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक बच्चे ने मेरे से एक बार पूछा था कि मैम ब्रेड तो हमको पीसेस में मिलता है,
ब्रेड मतलब होता है जो सावरडो होता है ना, घर में मम्मी आटा गूंथती है ना, ऐसे ऐसे आटा जिससे रोटी बनती है, वो ब्रेड होता है। फिर ब्रेड को काटा जाता है, फिर उससे आपको पीसेस निकाल के पैकेज में पैक करते हैं। सो ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। आई ड्रैंक सम टी एंड एट अ लिटिल ब्रेड, मतलब कुछ तो खाया। आई मेट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन येस्टरडे, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला, पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। कैन यू गिव मी अ लिटिल एडवाइस, क्या तुम मुझे थोड़ी सी एडवाइस दोगे, पॉजिटिव। आई हैव अ डिनर विद अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, मैंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिनर किया, अ फ्यू इज ओके, इट इज पॉजिटिव। ये होते हैं सेंटेंसेस में नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स। द फ्यू और अ लिटिल और अ फ्यू सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव्स के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, ओनली अ लिटिल, ओनली अ फ्यू, मतलब अब ये होता है ओनली अ लिटिल कस्टमर्स केम, मतलब बहुत कम लोग आए, अरे सॉरी, ओनली अ फ्यू कस्टमर्स केम, ओनली अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, थोड़ा सा दूध बचा है। तो जब आप ओनली लगा देते हो तो वो एम्फसाइज कर देता है, तब हाँ स्पीकर का ओपिनियन चेंज हो जाता है। अगर ओनली नहीं लगा तब तो ठीक है, तब तो वो पॉजिटिव है। क्वाइट अ लिटिल, क्वाइट अ फ्यू, आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब तुम्हारी क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसिडरेबल नंबर ऑफ बुक्स है तुम्हारे पास। मैम यू हैव क्वाइट अ फ्यू नॉलेज इन वोकैब्स, क्वाइट अ लिटिल नॉलेज इन वोकैब्स, मतलब मैम आपको बहुत नॉलेज है वोकैब्स का। I have quite a few cars. धोनी will say I have quite a few bikes. Quite a few मतलब उसके पास बहुत सारे बाइक्स हैं, ठीक है। याद रखना, this never get confused with these words. Only a little, very bad, in very poor state, है ना। Quite a little, very nice state. So there is a difference between these two words. It plays a trick. Ma'am, what is English? What is English, है ना। चलो, we can also use a little with comparative degree. I seem to be getting a little better now. कई बार a little better, a little more ऐसे बोलते हैं हम sentences में। ये इसलिए बोला जाता है I need a little more exercise, I need a little more rest, you need a little more revision. तो कई बार हम a little more को comparative के sense में भी use करते हैं, but that is absolutely fine. ठीक है, clear? लिटिल और फ्यू क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव। देखो इट गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग। व्हेन यू से आई हैव वेरी लिटिल मनी, मतलब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। देयर वर फ्यू रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब पैसा ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, नो रिसोर्सेज, ये इसका मतलब ऑलमोस्ट नो, मतलब ना के बराबर रिसोर्सेज हैं हमारे पास। द लिटिल एंड द फ्यू मतलब all that there is, मतलब जितना है काफी, sufficient. The little knowledge of cooking that she possessed stood her in good stead. यानी जितना भी knowledge उसको cooking का था, उसकी वजह से उसकी इज्जत बच गई। Right? When I came to my in-laws house, I don't know to cook a lot, but I enjoy cooking. So when I cooked for them, they said, "Arey, you know so much," but actually I know only few dishes. So the little knowledge I had saved me. जितना भी आता था, it saved me. The few friends he has are all very kind. The few students that I have in the class are all very intelligent. So the few, the little मतलब जो है काफ़ी है, sufficient है। Clear? अब तो कोई डाउट नहीं है। Next, another और other, ठीक है। another का मतलब होता है one extra, ठीक है। ऑल्टरनेटिव है ना। अनदर डे, आई विल मीट यू द अदर डे। द अदर अगर लग जाए तो इसका मतलब होता है उसके बाद वाला दिन। अनदर मतलब ऑल्टरनेटिव्स में। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, याद रखिएगा। अदर मतलब एक्स्ट्रा और ऑल्टरनेटिव बट ऑफ डिफरेंट टाइप। वुड यू लाइक अनदर बनाना? अब बनाना के टाइप्स तो नहीं होंगे ना, मतलब डू यू वांट अनदर बनाना, एक और बनाना लोगे? आई डोंट लाइक दिस प्लेस, इज देयर अनदर रेस्टोरेंट? क्या इसी के जैसा कोई और रेस्टोरेंट है? अनदर मतलब ऑल्टरनेटिव है क्या, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? वॉट अदर बुक्स डू यू नीड फॉर योर डॉटर? मतलब आई गेव यू सम बुक्स, डू यू वॉन्ट सम डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स ऑल्सो? तब तुम बोलोगे वॉट अदर बुक्स। व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स,
तब आप अदर यूज करोगे, जब उसी चीज का ऑल्टरनेटिव बोलोगे तो अनदर यूज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, सम एंड एनी, वेरी इजी। सम पॉजिटिव, एनी नेगेटिव, सम पॉजिटिव, एनी नेगेटिव। देखो, इन दोनों का यूज होता है सर्टेन अमाउंट या नंबर के लिए। सम और एनी दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाते हैं, बट सम इज यूज्ड with affirmative verbs, any with negative verbs. याद रखना, some is positive, any is negative. some ये एरर में आता है, some अक्सर पॉजिटिव का सेंस देगा और any हमेशा नेगेटिव का सेंस देगा। Let's see. Some children were playing in the yard, मतलब there are some children, मतलब कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पॉजिटिव। मिस्टर शर्मा रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चंस, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, एनी आ जाएगा। क्या नाउ इमेजिन सेइंग मिस्टर शर्मा रिफ्यूज टू आंसर सम क्वेश्चंस, नो, ही रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया। ठीक है, अब याद रखिएगा सम का एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सम अपने नाउन पे डिपेंडेंट होता है। अगर सम के साथ नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सम के साथ नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सम कार्स प्लूरल नाउन आर डैमेज्ड, हियर आर सम सजेशंस, सजेशंस प्लूरल आर। सम एक्शन इज नेसेसरी ऑल्सो बिकॉज एक्शन और ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन तो मैम हमेशा सिंगुलर होता है। सम एक्शन इज नेसेसरी, देयर इज सम ब्रेड, इसका डिवीजन क्या होगा, देयर इज सम ब्रेड इन द फ्रिज। क्यों? क्योंकि ब्रेड तो आपके सेंटेंस में सिंगुलर है। इज दैट क्लियर? ऑल एंड होल, इसमें भी अंतर है। ऑल मतलब कंप्लीट फॉर सिंगल थिंग्स एंड इवेंट्स that are countable, we use the whole. all मतलब सब, the whole कब यूज होता है, जब हम उसे काउंटेबल रखते हैं। जैसे we were there for the whole of April, for all of April नहीं बोल सकते, मतलब अप्रैल के all 31 days हम वहीं थे, अरे 30 days। I am feeling pain throughout the whole of my body, मतलब इन योर एंटायर बॉडी। होल का जो कॉन्सेप्ट है वो एंटायर है। द होल परफॉर्मेंस वॉज डिसअपॉइंटिंग, मतलब द एंटायर परफॉर्मेंस वॉज डिसअपॉइंटिंग। तो जो होल का मीनिंग होता है ना, दैट इज समवॉट रिलेटेड टू एंटायर। ऑल तो मतलब इनकम्पासिंग एवरीथिंग। ऑल होल फॉर प्लूरल नाउन्स ऑल्सो। देखो, बोथ ऑल एंड होल कैन बी यूज फॉर प्लूरल नाउन्स बट विथ डिफरेंट मीनिंग्स। होल अगर प्लूरल नाउन्स के साथ जाएगा तो इट मीन्स कंप्लीट। देखो, होल बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, होल बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। होल बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी बिल्डिंग थी वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हुई। ऑल द बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड मतलब जितनी बिल्डिंग थी सब डिस्ट्रॉय हो गई। द होल का अगर सेंस आ जाए ना, द होल बिल्डिंग्स have been destroyed, मतलब जितनी बिल्डिंग्स को हमने सिलेक्ट किया सब डिस्ट्रॉय। ऑल द बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड मतलब जितना था सब का सब उड़ा दिया। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन होल एंड ऑल। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट और नियरेस्ट। नेक्स्ट मतलब बगल में। मैम व्हाट विल बी योर नेक्स्ट क्लास, मतलब इसके बाद वाला। मैम हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, आपके पीछे कौन खड़ा है। नेक्स्ट मतलब बगल में, है ना। और नियरेस्ट मतलब पास में। आई एम गोइंग टू द नियरेस्ट स्कूल, आई एम गोइंग टू द नियरेस्ट ऑफिस, मतलब जो सबसे पास वाला ऑफिस है। आई एम गोइंग टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, मतलब जो बहुत पास है, डिस्टेंस जिसका कम है। ठीक है। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, मतलब हम ऑलरेडी किसी पोस्ट ऑफिस में अब दूसरे पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं। द बर्थडे पार्टी इज इन द नेक्स्ट हॉल, मतलब दूसरे हॉल में। गो इन द नेक्स्ट हॉल, बाद वाले हॉल। आई एम गोइंग टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मतलब सबसे क्लोजेस्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल।
नेवर यूज द और अ प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट. नेक्स्ट के पहले कभी द या फिर प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा. शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक होगा. कभी भी नेक्स्ट के साथ द नहीं जाता. द नेक्स्ट फ्राइडे इज 11. अरे भैया नेक्स्ट फ्राइडे ही तो 11 है, द लगाने का क्या जरूरत. यू नीड टू रिवाइज दिस रूल. ये रूल थोड़ा ट्रिकी है, सो प्लीज रिवाइज. याद रखिएगा नेक्स्ट के साथ कभी द का यूज सेंटेंस में नहीं होगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स प्रोसीड. गुड एंड वेल, बैड एंड इल, ये कैसे करेंगे मैम? क्योंकि देखो देयर इज अ ट्रिक. गुड बेटर बेस्ट होता है, वेल बेटर बेस्ट भी होता है, दोनों सेम है. बैड वर्स वर्स्ट होता है, इल वर्स वर्स्ट होता है, ये भी सेम है. तो क्या मैम मीनिंग में कोई डिफरेंस है? यस, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन मीनिंग. गुड मतलब अच्छा, वेल मतलब हेल्थ में अच्छा. वेल इज रिलेटेड टू योर हेल्थ और वेल बीइंग. जब हम बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वेल मतलब सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा, वेल बीइंग है ना. आर यू फीलिंग वेल नाउ, हम ये बोलेंगे आर यू फीलिंग गुड नाउ. गुड तो एडजेक्टिव होता है, गुड का मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं, वेल तबीयत. ठीक है, आप ऐसा बोलोगे क्या, ओ यू वर वॉमिटिंग, आर यू फीलिंग गुड, आर यू फीलिंग वेल. ठीक है, सेम गोज विद बैड एंड इल. बैड मतलब बेकार है ना, बैड वेदर, बैड वॉशरूम, बैड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी है ना, बैड क्वेश्चन पेपर, बैड. बट आई एम फीलिंग इल टुडे. आप कभी बोलते हो आई एम फीलिंग बैड टुडे? अरे बैड मतलब तो बहुत कुछ होता है. यू फीलिंग इल जब हेल्थ रिलेटेड होता है तो इल होगा और वेल होगा. जब अच्छा या बुरा बताने के लिए होगा तो आप गुड और बैड का यूज करोगे. गुड इज एन एडजेक्टिव, लेकिन वेल इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. गुड इज यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स लाइक सैटिस्फैक्टरी, एंजॉयबल, गुड लंच, गुड क्लास, है ना. वेल इज यूज्ड टू टेल वंस हेल्थ कंडीशन. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. We all had a good time at the party. Good time. देखो pleasant time. Very good. The climate of this place is very good. He is having such a good time. देखो ये सब good है. He is not very well today. मतलब उसका health खराब है. Did you understand? Yes or no? Did you understand? Everyone? Let's proceed. Bad and ill. Same concept. Bad is used for people, things to say that they are unpleasant, not acceptable, very bad in quality. I could not leave house because of bad weather. The mason मतलब कारीगर जो घर वर बनाते हैं ना, ऐसे रिपेयरिंग का काम करते हैं. The mason did a bad job. ठीक है. She is ill, so she is unable to come. वो बीमार है, ill, इसीलिए नहीं आ सकती. He has been bad with dengue. No, he has been ill with dengue. डेंगू के फीवर की वजह से वो बीमार है, तो वहां पर ill यूज होगा. Is it clear children? Yes or no? Yes or no? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई इशू? Please ask questions. You can see the options also. Take 30 seconds. Read. Completed. Let's proceed. Next. Far, farther, further. Simple. Far मतलब दूर, distance. He stays far away. Farther मतलब obvious ही बात है कि ये far का comparative degree है. दो distance, दो cities के बीच में farther कौन सा है? You're standing here and you want to know what is the difference between this and this. तो बोलोगे this is farther. कंपैरिजन होगा ना इन दोनों का, तो जब दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो फार्दर. फर्दर, आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन मैम, आई नीड फर्दर कॉन्सेप्ट्स मैम, मतलब मोर. फर्दर का मीनिंग होता है मोर, एक्स्ट्रा, एडिशनल, और चाहिए. फार
इज यूज्ड इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन वगैरह में यूज होगा तो इट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस. इज करोल बाग फार फ्रॉम अस? क्या बहुत दूर है? वी डोंट लीव फार फ्रॉम हियर. प्लीज डोंट कम डाउन वेरी फार, मतलब बहुत दूर मत जाओ. फार मतलब दूर, डिस्टेंस. However, we do not use far when we are stating distance. अच्छा देखो, दिल्ली इज 200 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर. भाई जयपुर और दिल्ली के बीच में 200 किलोमीटर है. जब आप ऑलरेडी नंबर मेंशन कर दिए तो फार क्यों लिखोगे? हाँ, दिल्ली इज फार फ्रॉम जयपुर तब तो ठीक था, बट जब आप क्वेश्चन में नंबर मेंशन कर रहे हो 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर्स, देन यू डोंट नीड फार. वो आप फिर आप नंबर में बता चुके, उसके लिए दोबारा फार का यूज करना नहीं पड़ेगा. हाँ, अगर होता दिल्ली इज फार फ्रॉम जयपुर, ठीक है, तो इसका मतलब दिल्ली और जयपुर से भी दूर है. लेकिन 200 किलोमीटर्स मेंशन कर दोगे तो दोबारा फार नहीं लगाओगे. व्हेन यू एवर यू आर स्टेटिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000, एनीथिंग, डू नॉट यूज फार इन दैट सेंटेंस. रिडंडेंट हो जाता है, इट इज वेरी सुपरफ्लुअस. ओके, नेक्स्ट, फार्दर, फारदेस्ट. मुंबई इज फार्दर फ्रॉम बड़ौदा. इज फार फ्रॉम बड़ौदा भी राइट है. सी, वी डोंट यूज फार्दर अ लॉट, ठीक है, बट फिर भी जस्ट एज कॉन्सेप्ट्स याद रखना. इट्स वेरी ऑब्सोलीट इन इंग्लिश नाउ, बट स्टिल रिमेंबर दैट इफ वी आर कंपेयरिंग अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस वी कैन यूज फार्दर. मुंबई इज द फार्देस्ट सिटी ऑफ द 3. जैसे ही ऑफ द 3 आया, 2 से ज्यादा आया, तो कौन सा डिग्री आ गया? सुपरलेटिव डिग्री. इज दैट क्लियर? फर्दर और फर्देस्ट, इसका मतलब क्या होता है? फर्दर मतलब एक्स्ट्रा, इट मीन्स एडिशनल, एक्स्ट्रा. आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, आई नीड फर्दर कॉन्सेप्ट्स, फर्दर सप्लाईज विल बी नीडेड, मतलब और सप्लाई चाहिए, एक्स्ट्रा सप्लाई चाहिए. This topic needs further discussion, that means it needs more discussion. ये होता है आपका further. Far और further are exactly different and we do get error detection. इससे भी error पूछता है. It's a very very important topic. Is that clear? Next, first and foremost. First मतलब पहला, है ना? This is my first visit. This was my first class. नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ये बताता है कि कोई भी चीज़ ऑर्डर में पहले आ रही है, चाहे वो टाइम हो, अमाउंट हो, क्वालिटी हो. फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हम बोलेंगे, ओ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिनिश योर क्लास देन गो आउट फॉर पार्टी. पहले क्लास खत्म करो, प्रायोरिटी. फॉरमोस्ट मतलब प्रायोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. This is one of the country's foremost museums. That means one of the most important museums. Gandhi was the foremost leader of his time. He was the most important leader of his time. First मतलब पहला, foremost मतलब very important. ठीक है? First and foremost, finish your homework. कई बार first and foremost एक साथ भी लिखते हैं, मतलब और ज़्यादा emphasize करते हैं और importance देते हैं. ठीक है? Clear? Please write down a yes if the words are clear. Next, later, latest, latter, last. Very simple. I will talk to you later. Come to me later. बाद में आना. Later refers to time. I will talk to you later मतलब बाद में बात करेंगे. Time. ठीक है? Next, do you have the latest phone? लेटेस्ट भी रेफर्स टू करंट. करंट मतलब यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम. ठीक है, जैसे आई हैव द लेटेस्ट डिजाइन, आई हैव द लेटेस्ट ड्रेस, मतलब करंट ड्रेस. लेटेस्ट मतलब करंट, टाइम. लेटर और लेटेस्ट दोनों का दोनों टाइम बताता है. लैटर और लास्ट क्या बताता है? पोजीशन. देखो, आपने इंग्लिश में कई बार वर्ड सुने होंगे जहां पे हम बोलते हैं फॉर्मर. वी से ना फॉर्मर, देन वी से लैटर. मतलब अगर हम बोलें फॉर्मर पहला वाला है तो लैटर दूसरा वाला होता है. जैसे अगर हम बोले ऑफ राम एंड श्याम,
ऑफ राम एंड श्याम, द फॉर्मर इज वेरी काइंड। मतलब कौन है फॉर्मर? राम बहुत काइंड है। लेकिन मान लो सेंटेंस होता कि ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम, द लैटर इज वेरी रूड। तो आप बताओ इसमें लैटर वर्ड करेक्ट है? देखो, ऑफ राम एंड श्याम, फॉर्मर मतलब राम, द लैटर अगर होता तो श्याम, लेकिन जब 3 लोग होते हैं तो लैटर सेंटेंस में जाएगा ही नहीं। यू कैन नॉट यूज लैटर, यू विल हैव टू यूज लास्ट। द लास्ट इज वेरी रूड, द लास्ट वन इज वेरी रूड, मतलब घनश्याम इज वेरी रूड। जब 2 लोग होंगे, देखो राम और श्याम में फॉर्मर राम, लैटर श्याम, ठीक है। ए और बी में फॉर्मर ए, लैटर बी, लेकिन ए बी सी में लास्ट। लैटर इज यूज फॉर सेकेंड पर्सन, ये हमेशा सेकेंड का पोजीशन बताएगा, थर्ड का, फोर्थ का नहीं, ओनली सेकेंड का। द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग। मूवीज के 2 पार्ट्स होते हैं ना, आपको दूसरा पार्ट अच्छा लगा, द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग। शी ऑफर्ड मी मोर मनी और अ कार, आई चोज द लैटर। तो तुमने क्या चूज किया? लैटर मतलब यू चोज द कार, ठीक है। तो जो पहला है वो फॉर्मर, जो सेकंड वाला पोजीशन है वो लैटर, जो लास्ट है, जो 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, वो लास्ट है। इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड। लेटेस्ट, लेटेस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट टाइम। दिस ड्रेस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। टिकटॉक इज द लेटेस्ट ट्रेंड। लेटेस्ट मतलब करंट, इसीलिए ये रेफर करता है टाइम को। लास्ट, he was the last of the Mughal kings. He came last in the race. He came last in the tournament. Last एकदम last position, आखिरी position को बताता है। First यानी top position, last यानी last position, former यानी पहला, latter यानी दूसरा। Is that clear, children? Yes or no? Is that clear? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो। मेक श्योर ऐसे सेशंस आप लोग रेगुलर अटेंड करते रहो और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करो। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको और भी इजी लगे जब आप एरर करेक्शन करो। वंस यू रीड द रूल्स एंड देन वी डू द एरर करेक्शन, यू विल सी द डिफरेंस। एंड डोंट वरी, वोकैब सेशंस रोज अपडेट होंगे ताकि आप लोगों को रेगुलर वोकैबुलरी रिवाइज करने का भी टाइम मिले। वोकैब को ना लीव इट फॉर सैटरडेज एंड संडेज। On Mondays to Friday, make sure you're doing grammar and reading comprehension. Don't worry, we will also do a lot of classes on RC. The problem is ना RC रीड करने में टाइम लगता है, तो हम RC पे भी टाइम देंगे। अभी फिलहाल ग्रामर और वोकैब को साथ साथ लेके चलते हैं, तो तुम लोग परेशान मत हो, पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। जस्ट यू स्टे कनेक्टेड विद द सेशंस। That's all for today. I hope you have enjoyed it. For any queries, let me know in the comment section. Take care and bye-bye.